नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर लगातार आपको क्लास दी जा रही है। जिसमें कि आज जो है वो महा मैराथन क्लास फरवरी एग्जाम के लिए, जो आपका फरवरी का एग्जाम है 25 तारीख से एग्जाम होने वाला है, उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जिसमें कि देखेंगे सभी क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि फटाफट सभी क्वेश्चन के बारे में देखने हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। जिसमें कि देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये, जिसमें कि देखेंगे यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन है, तो मैं फटाफट इन चीजों को पढ़ता जाता हूँ, आप समझते जाइएगा। यहाँ पे जहाँ पे लगेगा कि टॉपिक का डिस्कशन करना है, उसे मैं डिस्कशन यहाँ पर ऑफ उसको स्पेशली मैं आपको वो टॉपिक को बता दूंगा। जैसा कि देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो सीपीयू जो होता है वो सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया, पर कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण करता है उसे क्या कहते हैं। तो द्वितीयक संग्रहण कहते हैं, द्वितीयक भंडारण। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। तो मेमोरी मीन्स होता है कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है स्टोरेज से होती है, यानी स्टोरेज से संबंधित है मेमोरी। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो ये पूरा नाम यहाँ पर दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला है, भारत में रेलवे कंप्यूटर आरक्षण व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी। तो नई दिल्ली। नई दिल्ली में सबसे पहले रेलवे टिकटिंग की सुविधा हुई थी। नेक्स्ट है प्रश्न, अगला है, डिजिटल कंप्यूटर किस आधार पर कार्य करते हैं। तो डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, और अगर बेस पूछा जाए तो बाइनरी के बेस पर काम करते हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोग्रामों को स्टोर करने का कार्य कौन करता है। तो हार्ड डिस्क करता है। हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क के अंदर ही कंप्यूटर के जो प्रोग्राम होते हैं वो स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, मॉडेम। मॉडेम क्या है। तो मॉडेम कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का उपकरण जो होता है, कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का उपकरण मॉडेम कहलाता है। मॉडेम जो होता है वो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की प्रोसेस करता है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रोग्राम सूची को क्या कहा जाता है। तो प्रोग्राम की जो सूची होती है उसे मेनू कहा जाता है। अगला देखेंगे, कंप्यूटर द्वारा परमाणु परीक्षण को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे सब क्रिटिकल कहा जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न, सबसे तेज गति का प्रिंटर कौन सा होता है। तो लेजर प्रिंटर सबसे हायर स्पीड वाला प्रिंटर होता है। नेक्स्ट है, अनुवाद प्रोग्राम का उच्च स्तरीय भाषा एवं निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद करता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज तो कंपाइलर होता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर के किस भाग में सभी सूचनाएं स्थायी रूप से इकट्ठा होती हैं। तो रोम के अंदर सभी सूचनाएं स्टोर की जाती हैं। रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, कोबोल। कोबोल क्या है। तो कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा वो है कोबोल। ठीक है ना। अगला देखेंगे, प्रश्न है, इनपुट युक्ति किससे किसके लिए प्रयुक्त होती है। तो मनुष्य के मशीन संचार के लिए होती है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, इनपुट युक्ति में क्या क्या आता है। इनपुट युक्ति में क्या क्या आता है। तो देखेंगे कीबोर्ड है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। ये सभी क्या हैं, इनपुट युक्ति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे कंप्यूटर ये नाम से उत्पत्ति हुई है, कंप्यूटर के लैटिन भाषा से हुई है, जिसकी शुरुआत जो है वो अमेरिका से हुई है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्द का नाम हिंदी नाम क्या है। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक मशीन के नाम से जानते हैं। अगला है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है। तो फादर है चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज ने किस मशीन का आविष्कार किया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें डिफरेंस मशीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीन का आविष्कार किया था। अगला देखेंगे, कंप्यूटर के आविष्कार तथा विकास में सर्वाधिक योगदान किसने दिया है।
तो जॉन वॉन न्यूमैन ने ऐसा किया है। सबसे ज्यादा टाइम कंप्यूटर के आविष्कार या कंप्यूटर के आविष्कार के जितने भी डिवाइसेस हैं, वो सबसे ज्यादा जो टाइम दिया उन्होंने जॉन वॉन न्यूमैन ने टाइम दिया। अगला है अबेकस का प्रयोग। अबेकस का प्रयोग किसके लिए होता है? गणना कार्यों में। यहां पर देखेंगे गणना कार्यों में सहायता के लिए। नेक्स्ट है अबेकस का आविष्कार किसने किया था? तो ली काई चैन ने। अबेकस का आविष्कार किसने किया था? ली काई चैन। यहाँ प्रश्न, ये प्रश्न ध्यान से समझें थोड़ा सा। यहाँ पर देखेंगे अबेकस का प्रयोग किसके लिए होता था? गणना करने में सहायता करने के लिए। अबेकस नाम का मशीन था, उस मशीन का प्रयोग, ये मत सोचिएगा कि अबेकस साइंटिस्ट का नाम है, उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट है, अगला है नेपियर बोन्स का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन नेपियर ने। अगला है नेपियर बोन्स का प्रयोग के लिए क्या कहा जाता है? अत्यंत शीघ्रता से गुणा करने में जॉन नेपियर का प्रयोग किया जाता है। अगला है स्लाइड रूल की खोज किसने की थी? तो विलियम ऑरेंटेड ने की थी। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, प्रश्न है एनालिटिकल इंजन किसने तैयार किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने तैयार किया था। अगला है आधुनिक प्रश्न का आविष्कारक, आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कारक कौन था? 1946 में, मतलब आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। अगला है सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो यहाँ अमेरिका है। अगला है कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर, ये ट्रिपल सी के लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे प्रश्न, भारत में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई? 1984 में हुई। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो सिद्धार्थ। अगला है भारत का पहला कंप्यूटरीकृत डाक कहां पर है? तो नई दिल्ली में है। अगला है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तन करने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कंप्यूटर की स्मृति किस में मापी जाती है? तो उत्तर है किलोबाइट या मेगाबाइट में। अगला प्रश्न है डाटा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या है? उत्तर है बिट है। अगला है प्रश्न है विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आंसर है के 1 से 1-5। नेक्स्ट है अगला है प्रश्न है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? उत्तर है एनियक। प्रश्न है अगला प्रश्न माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? उत्तर है 1970 में। अगला प्रश्न है एप्पल, मैक, IBM PS2 उदाहरण है माइक्रो कंप्यूटर के। माइक्रो कंप्यूटर के नाम हैं ये चारों। अगला देखेंगे अगला प्रश्न है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो उत्तर है परम। अगला प्रश्न है एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग होता है किसके क्षेत्र में? तो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? तो डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी के हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर हम आप जो चलाते हैं वो सभी डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। ज्यादातर जगहों पर डिजिटल कंप्यूटर के ही यूज किए जाते हैं, जैसे बैंक हो गया, ऑफिस हो गया, सब जगह डिजिटल कंप्यूटर। वैसे हॉस्पिटल हो गया, तो हॉस्पिटल में तो ज्यादातर हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों के गुण उपस्थित होते हैं। अगला है डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग कहां पर होता है? व्यापार, एनिमेशन आदि में। अगला है हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहते हैं? जिसमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों के गुण हों, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। अगला देखेंगे प्रथम गणना करने का संयंत्र अबेकस नाम का मशीन था। अगला देखेंगे किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क किसी चलते हुए प्रोग्राम को बंद हो जाना क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं क्रैश। अगर कुछ भी चल रहा है बीच में बंद हो जाए तो उसे क्रैश बोला जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है प्रश्न माइक्रो कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला है सूचना तकनीकी का सबसे महत्वपूर्ण शोध क्या है? तो कंप्यूटर है। अगला देखेंगे प्रश्न कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई त्रुटि क्या कहलाती है? तो बग कहा जाता है।
और अगर त्रुटि ठीक करें तो उसे डीबग कहा जाता है। कंप्यूटर में किसी भी कार्य प्रोग्राम में त्रुटि का पता लगाना तथा उसमें सुधार करना क्या कहलाता है, तो डीबगिंग कहलाता है। और जो त्रुटि होती है उसे बग कहा जाता है। अगला है विभिन्न युक्त सामग्री संप्रेषण अथवा ऊर्जा प्रदान करने के लिए पंक्ति की सर्किट क्या कहलाती है, तो बस कहलाती है। बसेस। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं, तो इनपुट है, आउटपुट और प्रोसेसिंग है। अगला है कंप्यूटर अगला प्रश्न है कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी के उत्पादन में क्या होता है, तो सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है पंच कार्ड का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, तो जोसेफ मैरी ने पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले किया था। ठीक है ना। तो पहली जनरेशन में, पहली पीढ़ी में जो कंप्यूटर है वो पंच कार्ड पर लिखता था और पंच कार्ड पर लिखी हुई चीजों को पढ़ने का काम करता था। नेक्स्ट है डाटा प्रोसेसिंग का कार्य क्या कहलाता है, तो उसे कंप्यूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है डिजिटल घड़ी में कौन सा कंप्यूटर पाया जाता है या कौन से कंप्यूटर के गुण होते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर के गुण होते हैं। अगला देखेंगे, अगला है पर्सनल कंप्यूटर किस पर आधारित कंप्यूटर डिवाइस है, तो माइक्रो कंप्यूटर प्रोसेसर पर यानी माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड सर्किट किसे कहते हैं, तो सिलिकॉन चिप ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होती हैं उसे सर्किट कहा जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट कहा जाता है। ऐसा कंडक्टर जिससे होकर विद्युत बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होता है उसे सुपर कंडक्टर कहा जाता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डाटा को प्रोसेस कर उसे सूचना में कौन बदलता है, तो प्रोसेसर बदलता है। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होते हैं, तो तृतीय कंप्यूटर में होते हैं, मतलब आईसी चिप का प्रयोग थर्ड जनरेशन में किया गया है। IMAC किस प्रकार का डिवाइस का उदाहरण है, तो मॉडेम का उदाहरण है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में प्रयुक्त होता था वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में होता था। दूसरी पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर का आकार बड़ा होता था, ये भी जान लें। फिर उसके बाद अगला है सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता किसका प्रयोग करते हैं, तो नोड का प्रयोग करते हैं। नोड जो होता है वो किसी पॉइंट को जोड़ने के लिए या आपस में कई कंप्यूटर को एक साथ मैनेज करने के लिए नोड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पोर्टेबल कंप्यूटर कह सकते हैं पीडीए को, पीडीए पोर्टेबल कंप्यूटर पीडीए को कह सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व की सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है, तो इंटरनेट। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है, तो द हिंदू है। फिर इंटरनेट पर उपलब्ध प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है, तो इंडिया टुडे है। और फिर जब किसी नेटवर्क का इंटरनेट धारक अन्य नेटवर्क से जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, तो गेटवे कहते हैं। ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या होता है, कंप्यूटर बोर्ड में कितने संयोजक होते हैं, तो 8 होते हैं। अगला देखेंगे, जब कंप्यूटर में कोई भी अक्षर टाइप किया जाता है तो वह मेमोरी में जो जगह घेरता है उसकी गणना किस में होती है, तो कुछ भी टाइप करते हैं तो उसे बाइट में कंसीडर किया जाएगा। अगला देखेंगे, एक बाइट जिन 8 छोटे छोटे भागों से मिलकर बनती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो बिट कहा जाता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट्स होता है, ये बात ध्यान रहे। अगला देखेंगे, एक निब्बल कितने बिट के बराबर होता है, तो 4 बिट के बराबर होता है, यानी कि 1/2 बराबर 4 बिट होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। 1 किलोबाइट कितने बाइट के तुल्य होता है, तो 1024 बाइट के तुल्य होता है, बराबर होता है। अगला प्रश्न, 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है, तो 1000 किलोबाइट के बराबर होता है। फिर 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है, तो 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है।
आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं, यानी जीबी होते हैं। तो यहाँ पर 1024 गीगाबाइट। सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर पर पुस्तक किसने लिखा था, तो रेड नेल्सन ने सर्वप्रथम पर्सनल कंप्यूटर पर पुस्तक लिखा था। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कौन सी है, तो कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन ऐसी पहली पत्रिका है। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय भाषा को आसानी से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, संस्कृत भाषा को। अगला है, रिकॉर्ड का संग्रह क्या कहलाता है, तो फाइल कहलाता है। अगला, आईबीएम क्या है, तो अमेरिकन कंपनी है जो कंप्यूटर डेवलप करने के लिए कंप्यूटर के पार्ट्स जो होते हैं वो आईबीएम के मिलते हैं। आईबीएम के कंप्यूटर और लैपटॉप भी मिलते हैं। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, आईबीएम स्वयं में ब्रांड है, जैसे कि एचपी, डेल, लेनोवो हम यूज करते हैं वैसा। यहाँ पर देखेंगे, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, तो हार्डवेयर होता है, यानी कि कंप्यूटर की जो फिजिकली बनावट है उसी को हार्डवेयर कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है, तो जे.एस. गॉल्विन, सन इन माइक्रो सिस्टम। नेक्स्ट है, रैम का तात्पर्य क्या है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं, यानी ये टेम्परेरी मेमोरी होती है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कुंजी पटल क्या कहलाता है, तो कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का कुंजी पटल के नाम से भी जाना जाता है। सूचना राजपथ इंटरनेट को कहा जाता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, सिलिकॉन वैली किससे संबंधित है, तो कंप्यूटर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है, तो बेंगलुरु में है। फिर उसके बाद, आउटपुट युक्ति किसके लिए प्रयुक्त की जाती है, मनुष्य के संचार के लिए ये यूज किया जाता है। अगला, आउटपुट युक्ति में क्या आता है, तो वीडियो डिस्प्ले यूनिट आता है, यानी कि वीडीयू कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो निर्देश दिए जाते हैं उन्हें प्रोसेसर द्वारा गणना करने के बाद किसी सहायता के संबंधित आउटपुट तक पहुंचाया जाता है, तो मदरबोर्ड तक पहुंचाया जाता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है, अगला प्रश्न, सीपीयू का वह कौन सा भाग जो दिए गए प्रत्येक निर्देश के संग्रह के ग्रहण करके निर्देश को ग्रहण करके उसकी सूचना गणना करता है तथा प्रश्न संबंधित डिवाइस को सूचित करता है। तो प्रोसेसर जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। तो जब भी यूजर इनपुट करता है तो इसके माध्यम से वो इनपुट होता है और फिर उसी को प्रोसेस डिकोड करके आउटपुट में एक्सेस कराता है। नेक्स्ट है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैम में लिखी सूचनाएं कैसी होती हैं, तो अस्थायी होती हैं, जिसे टेम्परेरी बोला जाता है और इसे वोलाटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, प्रश्न है, कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो हार्ड डिस्क होती है। कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, तो हार्ड डिस्क होती है। यहाँ पर सीडी ड्राइव, कंपैक्ट डिस्क ड्राइव में प्रयोग होने वाली किस तरह की मेमोरी श्रेणी में आती है, तो सेकेंडरी मेमोरी में आती है। सीडीआर जो होता है किस तरह का कंपैक्ट डिस्क होती है, जिस पर सिर्फ एक बार ही डाटा लिखा जा सकता है, उसे सीडीआर के अंदर कंसीडर किया जाता है। ये कैसेट सीडी की बात हो रही है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है सीडीआर डब्ल्यू। इसका मतलब हो गया, CDRW किस तरह की कंपैक्ट डिस्क है जिस पर जितनी बार भी चाहे डेटा को लिखा एवं मिटाया जा सकता है तथा पुनः दोबारा से डेटा लिखा जा सकता है। रीड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। नेक्स्ट है, वह कौन सी ड्राइव होती है जिसमें ड्राइव की भांति सीडी को पढ़ने, सीडीआर की भांति सीडी पर लिखने सुविधा होती है, डीवीडी वर्सटाइल डिस्क पढ़ने की सुविधा भी होती है, उसे कॉम्बो ड्राइव बोला जाता है। कॉम्बो ड्राइव में दोनों चीजें, सीडी और डीवीडी दोनों को रीड राइट करने की सुविधा होती है। नेक्स्ट है, प्रश्न है, लैन क्या है, तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, ये एक बिल्डिंग तक काम करता है। मैन क्या है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ये एरिया वाइज काम करता है। ऐसे ही वैन है तो पूरे वर्ल्ड में ये काम करता है, वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे, प्रश्न है, भारत में इंटरनेट का आधिकारिक रूप का आगमन हुआ 15 अगस्त 1995 को। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइनरी डिजिट कौन सी होती है, 0 या 1
होती है। अगला क्वेश्चन है डाटा पर निष्पादित कार्य को क्या कहा जाता है? उत्तर है डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम क्या होता है? तो कंप्यूटर भाषा में लिखे गए अनुदेश प्रोग्राम कहलाते हैं। अगला है सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालन करने के लिए लिखे गए प्रोग्राम का संग्रह सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला है राज्यव्यापी एरिया श्वान क्या है? इसके तहत देश भर में ब्लॉक स्तर पर 2 मेगाबाइट प्रति सेकंड की दर से आंकड़ा संपर्क उपलब्ध होना ये राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क यानी श्वान कहा जाता है। नेक्स्ट है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम साइटिन क्या है? तो साइटिन सूचना प्रौद्योगिकी का कार्यात्मक संगठन है जो साइबर स्पेस की सुरक्षा के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। अगला है साधारण जनता को सभी सरकारी सेवाएं उसके इलाके में आजीवन एकल बिंदु केंद्र माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए भारत की कौन सी योजना पर कार्य चल रहा है? तो NEGP राष्ट्रीय ई शासन योजना पर कार्य चल रहा है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया पोर्टल परियोजना क्या है? तो राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी सूचना और सेवाओं के लिए विंडो सुविधा प्रदान करने की योजना इंडिया पोर्टल परियोजना है। अगला किस परियोजना का उद्देश्य प्रमुख फसलों के लिए किसानों को व्यक्तिगत विशेष सलाह उपलब्ध कराने के लिए ई कृषि क्लिनिक का विकास किया है? तो ई समूह। अगला प्रश्न है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक था क्या था? तो उत्तर है ट्रांजिस्टर 1952 से 64 तक चला। नेक्स्ट है प्रश्न तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग किया गया 1964 से 71। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के आकार में इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? तो ऑप्टिकल फाइबर है यानी ऑप्टिकल फाइबर है पांचवी पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक घटक में। अगला है माउस किस प्रकार की डिवाइस है? यानी इसमें टेक्नोलॉजी एआई है। इसमें पांचवी पीढ़ी में माउस किस प्रकार की डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। माउस में की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। माउस में लेफ्ट बटन और राइट बटन और स्क्रॉल बटन उपस्थित होता है। अगला देखेंगे माउस के आविष्कारक डगलस सी एंजलबर्ट थे। ठीक है ना। अगला है जॉयस्टिक ट्रैक बॉल स्कैनर माइक्रोफोन वेबकैम बारकोड रीडर लाइट पेन टच स्क्रीन आदि किस प्रकार की डिवाइसेस हैं? तो ये सब के सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइस हैं। अगला मॉनिटर प्रिंटर क्लॉक स्पीकर इमेज प्रोडक्टर किस प्रकार के डिवाइसेस हैं? तो ये सब के सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस कौन है आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का संयुक्त रूप क्या होता है? तो उसे टर्मिनल कहा जाता है अगर इनपुट और आउटपुट का संयुक्त होता है। अगला प्रश्न है सबसे उन्नत किस्म का प्रिंटर कौन होता है? तो लेजर प्रिंटर सबसे उन्नत किस्म का होता है और सबसे फास्टेस्ट भी होता है। अगला प्रश्न है माउस का उपयोग मुख्यतः किस पर आधारित कार्यों में होता है? तो ग्राफिक यूजर इंटरफेस के यानी GUI के बेस पर होता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक प्रिंटर द्वारा छपाई किस माध्यम से की जाती है? तो बिंदुओं के माध्यम से। डॉट मैट्रिक प्रिंटर जो है वो छपाई करता है तो ऐसे छपाई करता है डॉट डॉट डॉट। जैसे यहाँ पे 2 लिखना है तो ऐसे लिखेगा, 5 लिखना है तो कुछ इस प्रकार से लिखेगा। ठीक है ना। 2 लिखना है तो कुछ इस प्रकार से, यानी सब जगह डॉट 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 होगा। ऐसा डॉट मैट्रिक प्रिंटर का काम होता है। अगला देखेंगे LCD का पूरा नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है ना। ये आपका LCD है और लेटेस्ट ये टेक्नोलॉजी है। अगला CRT का पूरा नाम CRT मॉनिटर देखेंगे ओल्ड मॉनिटर जिसमें पीछे बड़ा और हैवी सा हुआ करता था इनसफिशिएंट, ये CRT मॉनिटर। अगला है स्पीच सिंथेसाइजर क्या है? तो स्पीच सिंथेसाइजर वॉइस रिकॉग्निशन वाली सुविधा है जिस प्रकार से हम बोलते हैं और उसे देखा सुना जा सकता है। आउटपुट डिवाइस होता है स्पीच सिंथेसाइजर। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है डाटा इनपुट का माध्यम क्या है? कीपटल, मतलब कीपटल कीबोर्ड जो होता है उसे जो है डाटा इनपुट माध्यम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन बोर्ड किस प्रकार की डिवाइस होती है? तो आउटपुट डिवाइस, जिस पर डिस्प्ले दिखाई देता है वो आउटपुट डिवाइस होती है। अगला है वह डिवाइस जो किसी टेलीफोन लाइन कंप्यूटर
ज्ञानकारी को प्रसारित करती है, जानकारी प्राप्त करती है, उसे क्या कहा जाता है? मॉडेम कहा जाता है। अगला है स्कैनर क्या कहलाता है? तो स्कैनर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर सकता है, बोथ ऑफ डेटा। अगला देखेंगे, प्रश्न है आउटपुट डिवाइसेज किस प्रयोग में लाई जाती हैं? तो डाटा देखने या प्रिंट करने के लिए, ठीक है ना। डाटा या तो देखा जा सकता है मॉनिटर के माध्यम से, या तो प्रिंटर के माध्यम से छापा जा सकता है। दो तरीके होते हैं आउटपुट करने के। अगला है कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला डिवाइस स्कैनर होता है। अगला, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक, आंतरिक, वैद्युत भाग जिन्हें आंखों से देखकर हाथों से छुआ जा सकता है उसे हार्डवेयर कहा जाता है। मतलब जो फिजिकली पार्ट होते हैं जिन्हें आप आसानी से टच कर सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। अगला बात चलता है, अगला क्वेश्चन है हार्डवेयर भागों को आपस में संगठित करने की प्रोसेस कंप्यूटर असेंबलिंग कहलाता है। मतलब असेंबल कंप्यूटर होता है और एक ब्रांड का कंप्यूटर होता है। ज्यादातर कंप्यूटर असेंबल वाला लोग लेते हैं, ठीक है ना, इस वजह से क्योंकि उसमें सारी कंपनियों के पार्ट चीप एंड बेस्ट वाले मिल जाते। अगला है हार्डवेयर के दो भाग कौन कौन से हैं? एक सीपीयू होता है, एक पेरिफेरल डिवाइसेस भी होते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस जो सीपीयू के बाहर होते हैं। अगला है कंप्यूटर का मस्तिष्क की सीपीयू कितने भागों में बटा होता है? तो तीन भागों में होता है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी तीसरे यूनिट में, तीन भागों में डिवाइड होता है। अगला प्रश्न है मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो रैम और रोम मुख्य मेमोरी होती है। अगला है फ्लॉपी डिस्क किससे बनती है? तो माइलर से बनती है, ठीक है ना। अगला है प्रश्न है फिक्स डिस्क किसके कहते हैं? तो हार्ड डिस्क फिक्स होती है, कंप्यूटर में लगी हुई है, ये ऑलवेज लगी रहती है, तभी कंप्यूटर चलता है। अगला है पैक्ट डिस्क को क्या कहा जाता है? तो इसे ऑप्टिकल डिस्क कहा जाता है। सीडी कंपैक्ट डिस्क पर डेटा लिखने व पढ़ने के लिए कौन सी प्रयोग होती है? तो लेजर तकनीकी। मतलब लेजर के माध्यम से सीडी और डीवीडी के अंदर डेटा भरा जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है प्रश्न कंप्यूटर के यांत्रिक, इलेक्ट्रॉनिक, वैद्युत भाग जिन्हें आंख से देख सकते हैं परंतु टच नहीं कर सकते उन्हें सॉफ्टवेयर कहा जाता है। स्क्रीन पर आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब का सब सॉफ्टवेयर है, क्योंकि सब वो विजुअलाइज है, देखा जा सकता है पर टच नहीं हो सकता। सीडी का आकार कैसा होता है? तो गोलाकार होता है, जिसे वृत्त बोलते हैं। अगला रैम किस प्रकार का मेमोरी है? तो वोलाटाइल मेमोरी है। अगला देखेंगे सीडी डीवीडी किस प्रकार का डिवाइस है? सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, किस प्रकार का डिवाइस है? तो स्टोरेज डिवाइस है। अगला प्रश्न किस भाग, कंप्यूटर के किस भाग के माध्यम से गणना और तुलना की जाती है? तो एएलयू जो होता है वो गणना और तुलना दोनों करने का कार्य करता है, मतलब अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। अगला देखेंगे नेक्स्ट है वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच काम करता है और सिस्टम को मैनेज करके रख के चलाने का काम करता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर चलाने में इस्तेमाल डेटा क्या कहलाता है? तो सॉफ्टवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के अन्य सभी घटकों की गतिविधि समन्वय कौन सा होता है? तो कंट्रोल यूनिट ऐसा होता है। अगला कंप्यूटर रिसोर्सेज के माध्यम से होता है तो कंट्रोल यूनिट होता है। अगला जो है वो है मैन्युफैक्चर के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता है क्या कहलाता है? तो रीड ओनली। अगर डेटा एक बार कंपनी ने भर दिया और आप उसे क्या करते हैं, डिलीट नहीं कर पा रहे हैं, तो रीड ओनली डेटा है। अगला है यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरैक्शन के तरीके को कौन कंट्रोल करता है? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होता है वो ऐसा कर पाता है। जो यूजर होता है और सिस्टम के बीच जो इंटरेक्शन होता है उसे मैनेज करने का काम करता है। अगला है सीडी और डीवीडी में अंतर क्या है? सीडी कंपैक्ट डिस्क रीड राइट किया जाता है, सीडी रोम में केवल रीड किया जा सकता है। टेप ड्राइव कौन सा एक्सेस देता है? तो सीक्वेंशियल डेटा होता है। टेप ड्राइव में सभी डेटा सीक्वेंशियल होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है।
अत्यधिक कॉमन टाइप सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला है अगला है कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती हैं, तो हार्ड डिस्क में। अगला है प्रोसेसर की स्मृति कौन सी स्मृति संबोधित करती है, तो प्राथमिक स्मृति। जो प्रोसेसर होता है उसके अंदर जो मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी कंसीडर की जाती है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है कंप्यूटर स्मृति की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है, तो जिनको बिट कहा जाता है। बाइट इससे बड़ा होता है। फैट क्या है, फैट यह एक 32 बिट फाइल एक एलोकेशन है जो विंडोज प्रयुक्त होता है तथा इसके प्रयोग से 2.1 टेराबाइट हार्ड डिस्क का प्रयोग की जाती है। अगला है पद बिट को संक्षेप में क्या कहा जाता है, बाइनरी डिजिट कहा जाता है। ठीक है। अगला है कौन सी यूनिट संग्रहण क्षमता को मापने के लिए प्रयोग की जाती है, टीबी माप किया जाता है। मतलब टीबी जो होता है वो संग्रहण कैपेसिटी को मेजर करने के लिए होता है। आधुनिक युग में सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला कोडिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या होता है, तो आस्को एंड एप्सिड। ठीक है ना। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट है बाइनरी प्रणाली में अंकों को क्या कहते हैं, तो बिट कहा जाता है। अगला प्रश्न है शून्य का अर्थ, शून्य का अर्थ ओ एफ ऑफ माना जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। वान का अर्थ क्या है, तो ऑन, ओ एन, ऑन। अगला है बाइनरी चॉइस के अंतर्गत कितने विकल्प होते हैं, बाइनरी के डिजिट जो होते हैं वो 2 होते हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, तो 1 और 2 हो गया। करेक्ट आंसर ये हो गया। बाइनरी अंकों में सबसे अंकों में बनी प्रोग्रामिंग भाषा क्या कहलाती है, तो मशीनी भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 14GL किस प्रकार की भाषा है, यह उच्च स्तरीय भाषा, सरल यूजर फ्रेंडली भाषा है और चतुर्थ श्रेणी की भाषा है। एल्गोल भाषा किस प्रकार कार्य करती है, बीज गणितीय भाषाओं में प्रयुक्त होती है, वैज्ञानिक अभियांत्रिक क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं। अगला लोगो में सरल रेखाओं के माध्यम से स्क्रीन पर चित्र बनाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। लोगो सरल रेखाओं के माध्यम से स्क्रीन पर चित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रमुख उच्च स्तरीय भाषाएं कौन सी है, तो यहाँ बेसिक है, फोर्ट्रान है, लोगो, कोबॉल, पास्कल, सी, सी प्लस प्लस, एल्गोल, कोमॉल, पायलट, ओस्ट्रोल, फ्लोलाग और 4GL। ये सभी क्या हैं, यहाँ पर उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रश्न फंक्शन लैंग्वेज में कौन सी ट्रिक होती है, यह उस प्रकार से है जो मैथमेटिकल यानी गणितीय रूप में सोचने का काम करता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है अंग्रेजी के समान उच्च स्तरीय भाषा कंप्यूटर की भाषा फोर्ट्रान भाषा है। अगला है सी प्लस प्लस किस प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है, तो इसे मॉड्यूलर भाषा का नाम दिया गया है। अगला प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है, तो यहाँ क्रीपर वायरस कंप्यूटर का प्रथम वायरस माना जाता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है। अगला है एंटीवायरस क्या है, तो ये एक प्रोग्राम कोड होता है और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है, सॉरी सोर्स कोड सॉफ्टवेयर होता है। अगला है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से फैलने वाला वायरस कौन सा है, तो माइक्रो वायरस होता है जो प्रत्येक सिस्टम के एप्लीकेशन से फैला जाता है। देखेंगे सबसे ज्यादा चर्चित वायरस कौन सा है, तो सी ब्रेन जो है वो सबसे ज्यादा फेमस वायरस में कंसीडर किया गया है। यहाँ पर हार्ड डिस्क तथा डॉस में कौन सा वायरस मिलता है, तो बूट सेक्टर वायरस दिखाई देता है सिस्टम पर। अगला है ईमेल को फैलने वाला वायरस, ईमेल से फैलने वाला वायरस कौन सा होता है, तो मॉलिशियस वायरस जो होता है वो ईमेल से फैलता है। अगला देखेंगे यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल का पूरा नाम। यहाँ यूआरएल का पूरा नाम और यहाँ यूआरएल क्या काम करता है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है यूआरएल। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क, तो अर्पा नेट होता है, ARPA, अर्पा नेट।
अगला देखेंगे प्रश्न, डिवाइस के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो डाटा संचार कहा जाता है। अगला है HTML डॉक्यूमेंट का समूह क्या कहलाता है, तो बहुत सारी वेबसाइटों का समूह होता है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डाटा संचारण में स्पीड किस में मापी जाती है। जब डाटा स्टोर कर रहे होते हैं तो स्पीड जो होती है बिट्स में, बिट्स या सेकंड में मापी जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आज की क्लास में देखेंगे सभी वन लाइनर जो क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन बने हुए थे वो क्वेश्चन मैक्सिमम किए गए 180 से 200 क्वेश्चन, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।